दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मही जी वहाँ कोई है? मही जी देख कौन है ये? भगवान, ये क्या था? ये कैसा सपना था? तो डराना कितना भयानक काला सा आया। कौन था वो? क्या ये कोई संकेत था या कोई एहसास था, कोई आभास था कि कोई तो संदेश था? ये आने वाली कोई मुसीबत का संदेश था ये। महेन, सुबह सुबह ये सब आयोजन किस लिए? मम्मी, नया साल आ रहा है तो उसके लिए रियाज करना जरूरी है। बस उसी की तैयारी है। आपने वो दोनों लड़कियों को जगा दिया? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग परी बेटा। हम दादी से आप ही के बारे में बात कर रहे थे। प्रैक्टिस करनी है इसके लिए ना, पर वो कहाँ है आपकी फेवरेट रानी? परी, पापा से ऐसे बात करते? क्या बात है, बोलो। सॉरी। वो मुझे देर हो गई आने में। रात को देर से सोई थी ना मैं, इसलिए सुबह उठने में देर हो गई। कल से एकदम टाइम पे आऊंगी। प्रॉमिस पापा। सॉरी, कल से टाइम पे आऊंगी। यही तो बोला। इसमें क्या गलत बोला मैंने? ये नहीं, वो दूसरा वाला बताओ। दूसरा क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला था। तुमने हमारे पापा को पापा बोला था। इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वो सिर्फ हमारे पापा हैं, दूसरे किसी के नहीं। तुमने उनको पापा क्यों बोला? Why? बेटा, गलती से बोला, कह रही है ना वो गलती से बोला। आप अपना मूड खराब मत करो। हाँ परी, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं बोला। वो रात को अच्छे से नींद नहीं हुई ना, इसलिए दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। परी, दूसरी बार कभी नहीं होगा ऐसी गलती। वो तुम पापा पापा बोल रही थी ना, जब तुम्हारे कान का घूम गया था तो मेरे दिमाग में पापा ही बैठ गया, इसलिए सुबह उठ के मैंने पापा बोल दिया। सॉरी परी, सो सॉरी। बेटा, आप बिना छोटी छोटी बातों को पकड़ के गुस्सा हो जाते हो, अपना मूड खराब कर लेते हो। भूल जाओ। बोल तो रही है वो गलती से निकल गया उसके मुंह से, है ना? ये छोटी बात नहीं है मम्मा, बहुत बड़ी बात है। हमारे पापा सिर्फ हमारे पापा हैं और किसी के भी नहीं। कोई उनको पापा नहीं बोल सकता। जानबूझ के भी नहीं, गलती से भी नहीं। नो मींस नो। बस एक बार कहा ना हमने, गलती से निकल गया। भूल जाओ उस बात को अभी। गलती उसकी ही है पूरी, फिर भी आप हमें डांटी जा रही हैं। यही होता है हमेशा, आप उसकी साइड लेकर हमें आउटसाइडर फील करवाती हो। जाओ, हमें भी नहीं बनना आपकी बेटी, आप बनो उसकी ही मम्मा।
अरे बेटा शांत हो जाओ। किसी के कुछ भी कहने से हम वो थोड़ी ना बन जाएंगे जो हम है ही नहीं। हम सिर्फ आपके पापा हैं, किसी और के नहीं। प्लीज शांत हो जाओ। माय गॉड एंड गॉडेसेस, महेन को तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होना चाहिए था। अप्पू जी देखिए ना क्या डाला है इतने बड़े डिजास्टर को। देख रहे हैं हम भी, छोटू कुछ ज्यादा ही चंट हो गया। आप प्लीज परी बेटा शांत हो जाओ। गुस्सा मत करो और प्लीज रोना ही मत। सारी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और हमारी आंखों में पट्टी बांध कर हमें आपको छूकर भी पहचानने के लिए बोलेंगी तो भी हम पहचान जाएंगे कि आप हमारी बेटी हैं और हम सिर्फ आपके पापा। सॉरी पापा, सॉरी प्लीज। नहीं मालिक, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, फिर कभी नहीं होगा ऐसा मालिक। विद्या पढ़ाई की कसम, मैं बहुत नींद में थी इसलिए कुछ सूझा ही नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ मालिक। मालिक मैं रात को भी आपका ही सपना देख रही थी, आपका ही नाम ले रही थी, इसलिए सुबह उठ के ऐसा हो गया। सॉरी, माफ कर दो मालिक, फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ पर तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए जी जान लगा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, दिन में 20 से 25 बार कॉल कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो। हमें मालूम था कि तुम्हारे बस का नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि सबको जाके बता दें। जो होगा देखा जाएगा, पर तुमने रोका। तुमने रोका था ना हमें बताने के लिए। आज अगर बात हाथ से निकल जाती तो पता है क्या होता? अरुण और परी पे क्या बीतती? इतनी सी करीब आ गई थी तुम आज हमारा घर बर्बाद करने को। सॉरी सॉरी मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सोच सोच के भी बहुत बुरा लग रहा है, पर मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब चाहे जो भी हो जाए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। डरती हूँ भैया की कसम। कोई जरूरत नहीं कसम खाने की, तुमसे ना हो पाएगा। यहाँ तुम्हारी जुबान फिसलेगी, वहाँ हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हमारा घर, पत्नी, परिवार, बेटी, सब कुछ। हमारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा। तुम पे भरोसा नहीं कर सकते हम। सॉरी मालिक, ऐसा मत बोलो ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुझसे नाराज नहीं हो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। एक बार माफ कर दो मालिक, प्लीज एक बार, प्लीज। ठीक है, माफ किया तुम्हें, और अगली बार गलती से भी अगर गलती हुई तो हमसे माफी की उम्मीद मत करना, ना ही अपनेपन की। हम जा रहे हैं तुम्हारी माँ को ढूंढने। तुम यहाँ रहकर परी को संभालो, उसका गुस्सा दूर करो, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ। चाहे जो करना है वो करो, पर हमारे आने तक परी के चेहरे पे हमें मुस्कुराहट दिखनी चाहिए। परेशानी और गुस्से की एक भी लकीर परी के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? नहीं दिखेगी मालिक, आप चिंता मत करो, मुझे परी का गुस्सा शांत करना आता है। मानते हैं कि समय बुरा चल रहा है हमारा, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हारी माँ को ढूंढते फिरे। जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, उसे ढूंढने का दिखावा ही कर सकते हैं, जतन नहीं।